मीनू, मीनू। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, कहाँ थी? अरे मैं किचन में काम कर रही थी, बताइए। भाई आज तो बहुत खुशखबरी की बात है। खुशखबरी? हाँ। ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो इतने एक्साइटेड हो रहे हो? अच्छा तुम बताओ कि क्या खुशखबरी हो सकती है। मैं पिछले दिनों किन किन चीजों के लिए परेशान था। पहेलियां मत बुझाओ, अब तो आप सब बताओ क्या खुशखबरी है। मुझे किचन में बहुत सारा काम है। मेरी बेंगलोर में एक कंपनी में जॉब लग गई है। सच? हाँ। तो तुम इतनी बड़ी खुशखबरी ऐसे बता रहे हो? अरे भाई तो कैसे बताएं? ये भी कोई बात हुई? खैर ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी जॉब लग गई, अब हम वहीं रहेंगे साथ दोनों मिलके। अरे ये समझ लो बेंगलोर मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा तसल्ली रखो। अभी हम नहीं रहेंगे, अभी सिर्फ मैं जा रहा हूँ। मतलब? भाई देखो, अभी नई नई जॉब लगी है, अभी वहाँ जाऊँगा, थोड़ा रहने का थोड़ा सा अरेंजमेंट करूँगा, इसके बाद तुम्हें भी ले चलूँगा। अरे ये कौन सी बात हुई? अब मैं क्या यहाँ अकेली रहूंगी? अरे अरेंजमेंट तो, और फिर दूसरी बात, अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी? वो सब कंपनी देखती है, खाने का पीने का सब कंपनी देखती है। तो ठीक है, हम साथ चल रहे हैं, वो भी कंपनी देखेगी। अरे मीनू, तुम बस, तुम्हारे अंदर यही है, तुम जिद्दी बहुत हो। जिद्दी वाली बात नहीं देखो है। कितनी मेहनत के बाद तो मेरी जॉब लगी है, और जरा सोचो, मैं वहाँ सेटल होते ही मुझे ही कौन सा शौक है अकेले रहने का। फौरन बुला लूंगा तुम्हें। मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ पे? मेरा मन नहीं लगेगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे जाने के बाद ये घर अकेला हो जाएगा। भाई मम्मी पापा हैं और वो छुटकी है, तुम्हारी नंद है, थोड़ा सा समय उनके साथ भी बिताओ, उसके बाद जैसे ही मौका लगेगा मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैंने उन लोगों के साथ साथ फेरे नहीं लिए, आपके साथ लिए, ठीक है? तो मुझे आपके साथ रहना है, उनके साथ नहीं। हाँ, मेरे साथ रहना है, मेरे साथ ही रहोगी, मगर थोड़ा सा ये भी तो समझो, सेटलमेंट में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्या तुम्हारे सेटलमेंट में वो क्या कहते हैं, वो परेशानी बन रही हूँ क्या? भाई बेंगलोर यहाँ तो धरा नहीं है, तुम्हें मालूम है 3 दिन लगते हैं ट्रेन में जाने में। कोई बात नहीं, तो वो 3 दिन मैं आपके साथ रहूंगी ना। अरे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मेरी बात सुनो, अभी मेरा सामान तैयार करो, पहले दिमाग से सोचो, मेरा सामान तैयार करो। अभी मैं जाता हूँ और जाने के बाद मैं वहाँ सेटलमेंट देखता हूँ, और जैसे ही वहाँ सेटलमेंट हो जाएगा फौरन तुम्हें बुला लूंगा। जॉब लग गई है ना? ये तो कंफर्म है? कंफर्म है, लेटर मिल गया मुझे। तो जब लेटर मिल गया तो मुझे ले जाने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मीनू तुम बात को समझो। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम्हारी कहीं बाहर जॉब लगे और मैं तुम्हारे साथ रहूं, कुछ समय तक, कुछ टाइम बताऊं तुम्हारे साथ। तुम्हारे घर वालों के चक्कर में, अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारे घर वालों के चक्कर में मैं आपस में टाइम नहीं दे पाते हम लोग। घर वालों के चक्कर में? और क्या, तुम्हारे घर वालों ने कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ, आया बना के रख दो इस घर की। मीनू तुम नाराज हो रही हो। अच्छा तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि मेरी जॉब लग गई? खुशी तब होगी तब मुझे लेके जाओगे, ठीक है ना? और मुझसे बात मत करना। क्या औरत का दिमाग है। चलो समझाता हूँ उसको। मीनू मेरी बात सुनो, तुम इस तरीके से नाराज मत हो। और फिर कैसे नाराज हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं कितने दिन से परेशान था, और तुम तो खुद रोज भगवान के सामने प्रार्थना करती थी कि कोई अच्छी जॉब लग जाए, और जब जॉब लग गई है। इसलिए नहीं जो प्रार्थना करती थी कि तुम अकेले जाओ, ठीक है? मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारी यादें साथ जा रही हैं, और फिर जैसे ही मेरा अरेंजमेंट होगा तो मैं बहुत जल्दी वहाँ बुला लूंगा। अच्छा। और फिर वो छुटकी और मम्मी पापा, उनका भी तो ध्यान रखो, मेरे जाने के बाद वो भी अकेले हो जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे बीच में परिवार को क्यों ले आते हो तुम? अरे परिवार को साइड में रखो ना, ये तो हमारी लाइफ है, हमें कैसे काटनी है कैसे। और फिर हाँ, हर महीने हम पैसे भिजवाते रहेंगे इन लोगों के लिए। देखो अभी कोई इतनी बड़ी सैलरी में मेरी नौकरी नहीं लगी है, कम सैलरी है, उसमें से मुझे तुम्हारे भी सारे शौक पूरे करने हैं, कुछ छुटकी की भी जिम्मेदारी मेरे पर है, तुम्हें मालूम है। उसके लिए भी मुझे कुछ बचाना है ताकि समय पर उसकी भी शादी कर सकूं। अच्छा। और हाँ, तुम भी तो इस जिम्मेदारी में मेरा हाथ बटाओगी ना? जिम्मेदारी में हाथ बटाऊंगी, ठीक है ना? ये नहीं कि तुम्हारी सारी तनख्वाह तुम्हारे घर वालों पे लुटा दूं। मैं नहीं हूँ। तुम सबसे पहले क्या कहते हैं तुम्हारे घर वाले, बाद में मेरा नंबर आता है हर चीज में। तुम्हारी सारी जरूरतों को तो मैं पूरा करता चला आया हूँ, और अब अच्छी जॉब लग गई है तो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता रहूंगा। पूरे करने से कभी वो क्या कहते हैं साथ नहीं चलता, ठीक है ना? अरे साथ रहने से वक्त कटता है। तुम नहीं चाहती कि छुटकी की कहीं शादी हो? अरे मैं ये चाहती
मैं तो बिल्कुल कुछ चाहती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, बस मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें ले चलना है तो बता दो, और नहीं ले चलना तो बता दो। मैं अपने भैया को फोन कर रही हूँ, फिर मैं अपने जा रही हूँ घर। अगर तुम्हारी यही जिद है तो चलो अपनी भी तैयारी कर लो। ठीक है, ये हुई ना बात पतियों वाली। ऐसे रहा करो। अब तो तुमने मेरे एकदम दिल खुश कर दिया कह के। अब देखो हम वहाँ पर रहेंगे और फिर एक अच्छा सा फ्लैट लेंगे, और फिर दूसरी बात देखो काम के लिए तो हम मेड रख लेंगे, नौकरानी रख लेंगे। मीनू अभी हम वहाँ गए नहीं है ना, वहाँ जाने के बाद देखते हैं वहाँ क्या हाल है। अरे वहाँ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम चिंता मत करो। बस मैं 1 मिनट में आई, ठीक है। वाह। और हाँ, शाम को 7 बजे हमारी ट्रेन है, थोड़े कपड़े उपड़े रख लो अपने, और जो जरूरत का सामान है वो भी रख लो। अरे बिल्कुल मत फिक्र कीजिए, बस मैं 5 मिनट में सारी पैकिंग कर दूंगी। ठीक है, करो जी। अरे भाई ट्रेन का टाइम हो रहा है, कहाँ रह गई? अरे आ रही हूँ बस। आओ आओ, सारा सामान रख ली। हाँ। सारा सामान रखने के बाद ये एक बैग, ये कपड़े, हाँ, और तुम्हारा सामान, तुम्हारे कपड़े। लो जी, कर लो बात। अब इतने बड़े शहर में जा रहे हैं तो मैं क्या वहाँ पुराने कपड़े पहनूंगी? नया शहर, नए कपड़े, नया खाना, नया रहन सहन। मीनू अभी तो मुझे सैलरी भी नहीं मिली है, अभी जो जेब में पैसे हैं अभी इसे खर्च चलाना है। और तुम सोचते बहुत हो। अरे सोचा मत करो, सिर्फ करा करो। सोचने से काम नहीं चलता है, करने से चलता है। यही तो बात है कि मैं सोचता हूँ और तुम सोचती नहीं हो। जिस दिन तुम सोचने लगोगी मेरी तरह सोचोगी। मेरा अब दिमाग मत खराब करो जी। अब तुम्हें पता है मैंने क्या क्या सपने संजोए। चलो अब ट्रेन नहीं निकलेगी तुम्हारी? हाँ, ट्रेन का टाइम तो हो रहा है। तो फिर चलो, ये लो, चलो आओ जल्दी। अरे भाई, वाह, कितना सुंदर शहर है। दिखने में इतना सुंदर है तो रहने में तो सबसे मजा आने वाला है। बड़े शहर में पहली बार आई हो ना, इसलिए ये बिल्डिंग देख रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे आके। वो इस सड़े गले घर में रहना पड़ता था। सड़े गले? नहीं, आप नहीं समझोगे। अब चलो, हाँ, एक काम करो, टैक्सी ले लो। 1 मिनट रुक जाओ, अभी आए हैं। कंपनी ने मुझे कोई मेल डालना था, लेकिन उन्होंने अभी ऑफिस का मेल नहीं किया है। एक काम करता हूँ, तुम्हें एक गेस्ट हाउस में छोड़ देता हूँ, पहले मैं ऑफिस पता करूँ कहाँ है। लो, मैंने दुनिया का पहला आदमी ऐसा देखा है जो अपनी बीवी को गेस्ट हाउस में छोड़ के जाओ। मेरी बात तो सुनो, ऑफिस में नए नए लोग होंगे, वो कहेंगे कि लो अपनी पत्नी को भी पहली बार में ही साथ ले आए। अरे मुझे देख के तो तुम्हारा डबल प्रमोशन हो जाएगा। डबल प्रमोशन हो जाएगा? या फिर तुम्हें पता है अगर तुम्हारे ऑफिस वाले मुझे देखेंगे ना तो फिर ये कहेंगे वाह, सबसे पहले तो मेरी तारीफ करेंगे, कितनी खूबसूरत। पहले मेरी बात सुनो आप, वो अपने शहर वाला फार्मूला यहाँ मत आजमाना। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा शहर है। और हाँ, थोड़ा मेरा इज्जत रखना। अपॉइंटमेंट होकर यहाँ आया हूँ, अभी थोड़ा सा जम जाने दो। इज्जत के लिए मैं किसी को लेके नहीं भाग रही हूँ, ठीक है ना। अब तुम थोड़ा सा गेस्ट हाउस में रुको, मैं ऑफिस देख के आता हूँ कहाँ है। ठीक है, फिलहाल तो रुक रही हूँ, लेकिन एक काम करेंगे, बड़ा सा फ्लैट ले लेंगे, उसमें रुकेंगे। अरे ले लेंगे भाई, ले लेंगे, पहले मुझे ऑफिस तो ज्वाइन करने दो। ठीक है ठीक है। अब तुम यहाँ रुको, चलो तुम्हें गेस्ट हाउस देखते हैं, फिर मैं रुकाता हूँ। ओ हाँ चलो ठीक है। और हाँ, फिर मुझे शॉपिंग भी करनी है। आओ जल्दी, मैं कपड़े ही नहीं ले गई। कैसा लगा ये रूम? 1 नंबर का बकवास रूम है। बकवास रूम? और क्या, तुम्हें यही मिला था है? और इतनी गर्मी है इसमें। मीनू थोड़ी देर के लिए टाइम काटना है, बस मैं यूं गया और अरे थोड़ी देर के लिए टाइम काटना, तुम थोड़ी नहीं काटोगे, मुझे काटना है। मुझे पता है, एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी गुफा में आ गई हूँ मैं। ना कोई विंडो है, ना कुछ, नहीं देखने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है ना, 500 रुपए का लिया है, 500 रुपए का लिया है, और तुम्हें 2-3 घंटे तो काटने हैं, बस मैं यूं गया यूं आया। इससे अच्छा तो मुझे सड़क पर बिठा देते, सड़क से अच्छा किसी पार्क में बिठा देते, मैं 5 घंटे काट लेती वहां पे, ठीक है। मीनू हम दूसरे शहर में हैं, थोड़ा समझो बात को। मुझे नहीं समझ रहा, मुझे नहीं रहना इसमें, ठीक है ना। तो तुम्हें कहाँ रहना है फिर? मुझे रहना है, फ्लैट ले लो अच्छा सा, कम से कम एसी तो होनी चाहिए उसमें। ये देखो, इसमें पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा है। अभी हम ट्रेन से उतरे, अभी मैंने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया, और तुम यहाँ फ्लैट और शॉपिंग की बात कर रही हो। मैं शॉपिंग की और फ्लैट की होनी, तो मुझे फ्लैट में छोड़ जाओ और फिर तुम चले जाना ऑफिस, ठीक है ना। कुछ 1-2 दिन, 1-2 रोज मुझे काम तो करने दो, पहले यहाँ के माहौल को समझने दो। यहाँ काम ही करने आए हो या घूमने तो आए नहीं हो, पिकनिक पे तो आए नहीं हो, काम ही करोगे अब। इसीलिए मैं तुमसे वहां कह रहा था कि अभी मेरे साथ मत जाओ, पहले मुझे यहाँ सेट हो जाने दो, लेकिन तुमने जिद करके। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी कोई जॉब लगा लूंगी और फिर तुमसे अलग रहूंगी। लेकिन मीनू तुम
छोटी छोटी बातों में गुस्सा क्यों करती हो? बात अरे, को समझने की कोशिश नहीं तुम करती। दिलाते हो मुझे गुस्सा। अब ऐसा है, या घर वाली लड़ाई मत लड़ो, बता रही हूँ मैं। अब चुपचाप चलो, एक फ्लैट ले लो या फिर कोई होटल लो बढ़िया सा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, होटल ले लो। होटल? ये होटल नहीं है। ये होटल है? अरे तुम्हें कोई यहाँ इससे अच्छी तो सड़क होती है जहाँ आराम से आदमी सुकून से किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। 2-4 घंटे ही तो काटने हैं। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ, चाय और खाना आ जाएगा। जब ना तक ना तुम ना, खाना वाना इतनी खाओ। मेहरबानी मत करो, चुपचाप वो ले लो, ठीक है ना? मीनू, तुम अपनी जिद को छोड़ो और ये देखो कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो काम कर लूँ। होटल ले लो, मुझे उसमें छोड़ जाना, फिर तुम पूरे दिन पूरी रात काम करना है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझे सोना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैंने उनको एडवांस दे दिया है, स्लिप कटा ली है, वो 500 रुपये भी मेरे वापस नहीं होंगे। तो ये तो तुम्हें पहले सोचना था, अब सोच रहे हो, अब तो गए तो गए। मीनू, तुम यहाँ मेरा एक अपने शहर से यहाँ मेरा साथ देने आई हो, या फिर यहाँ बैंगलोर की बिल्डिंग देखने, या फिर अच्छे अच्छे होटलों में रहने आई हो? और फिर मेरी सैलरी भी तो देखो, मुझे उसमें से तुम्हारा खर्चा भी। बार सैलरी में क्यों ले आते हो? बात तो मुझे सारी समझ में नहीं आ रहा है, नौकरी करने आए हो, भीख मांगने आए हो? अरे भाई, जो काम करूंगा, जो मुझे तनख्वाह मिलेगी उसमें से मम्मी पापा को भी तो भेजना है। छोटी ऐसा है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है। तुम क्या चाहती हो? पूरी बारात लेके मत चलो साथ में। नहीं, तुम क्या चाहती हो? मैं उन लोगों को, यहाँ मेरी नौकरी लग गई तो उन लोगों को भूल जाऊं? अरे तुम्हारे पापा को इतनी पेंशन मिलती है कि घर का खर्चा चला लेंगे, ठीक है? घर का खर्चा चला लेंगे और उस छुटकी की शादी जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? पहले धरेजी कर लो सबके, ठीक है? एक काम करती हूँ, मैं इसी बिल्डिंग की छत पे जाके कूद जाती हूँ। मैं मर जाऊंगी तो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छे से अपनी छुटकी की शादी करना, अपने माँ बाप को किसी सोने के झूले में बैठा के झुलाना आराम से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दिमाग मेरा खराब नहीं, तुम्हारा हो गया है। तुम नहीं मानोगी। चलो, ये 500 रुपये भी गए और थोड़े से पैसे मेरी जेब में पड़े हैं। तुम्हारी जिद पूरी कर रहा हूँ। चलो, तुम्हें दूसरा होटल। मैंने नहीं कहा था ये। चलो, अब तुमको दूसरा होटल दे दो। वाओ, ये है रूम, कितना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल मेरी तरह। अब तुम कहीं भी जाओ मत जाओ, अब मैं आराम से यहाँ फ्रेश होके सोऊंगी बढ़िया तरीके से। और देखो टीवी कितना अच्छा है सामने, देखो कितना बढ़िया टीवी है, आराम से देख सकते हो। और ये देखो, अरे वाओ, एसी भी लगा हुआ है उधर, तो है कि नहीं? वाओ, यहाँ पर बेड वगैरह सब कितना अच्छा है ना। अब तो खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। अब तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर खाना हो तो बाहर से किसी ढकेल पे से लेके खा लेना, ज्यादा पैसों का मत खाना। तुम? मैं यहीं से ऑर्डर कर लूंगी। और जब बाहर से क्या लेके आओगे? बाहर का अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो लोग हाथ वाथ धोते हैं, गंदगी से बनाते हैं। आप खा लेना, ठीक है? और हाँ, ज्यादा पैसे खर्च मत करना, क्योंकि हम बड़े शहर में आए और फिर इतना खूबसूरत होटल है। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ अभी खाने पीने नहीं आया हूँ, मुझे अपनी जॉब का भी सेटल करना। और सुनो, थोड़ा बजट में काम करना। देखो, हम थोड़े से पैसे लेके अभी यहाँ आए हैं और तुमने अभी से यहाँ अपने शौक पूरे शुरू कर दिए। वो तो मुझे पता है। चलो, तुम्हारा रूम मिल गया ना? अब मैं भी थका हारा आया हूँ, थोड़ा नहा धो लूँ। ठीक है, जाओ जाके। मुझे लग रहा है वॉशरूम उधर है, जाओ। हाँ, वॉशरूम तो उधर है। तुम थोड़ा मेरे कपड़े उपड़े निकाल दो। और अब निकाल लो कपड़े, अपने आप नहीं निकाले जाएंगे तुम पे। कपड़े भी मैं ही निकाल के दूंगी। हाया बना के रख दे, यहाँ पे भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही। खैर चलो, इतना खूबसूरत होटल है। मीनू, मीनू, ये क्या है, मैं सो रही थी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, तुम्हें पता है, अंदर स्टोर रूम में सो रही थी, एसी चला के। ये बड़ा रूम है ना, तो इसमें कूलिंग थोड़ी कम हो पाती है। अंदर एसी चला के इतनी मजे से नींद आ रही थी। अब तो तुम्हें यहाँ शांति मिल रही है ना? हाँ, वो तो है। और ये मैं जब अभी आया तो ये काउंटर पे ये बिल, ये 2500 रुपये का बिल, ये तुमने इतनी देर में? 2500 रुपये का? हाँ, ये क्या खा पी लिया तुमने यहाँ? वो मैंने खाने पीने की चीजें खाई हैं, अब ऐसे फालतू तो कुछ खाया नहीं है। तुमने 2500 रुपये 1 मिनट में? और 2000 का ये रूम? तो हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं या खर्च करने आए हैं? मुझे क्या पता क्या करने आए हो। अरे जॉब लगी है बड़े शहर में, खर्चा तो होता ही है। ऐसे तो तुम पूरे महीने में मेरी पूरी सैलरी ऐसे ही खर्च करा दोगी? हाँ, अभी सैलरी आई भी नहीं, खर्च भी हो गई। मेरी बात को समझो, हम दूसरे शहर में आए, अपना शहर छोड़ ये के। दूसरा शहर कह के कि तुम क्या साबित करना चाहते हो, मुझे ये बताओ। मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि जब आदमी अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाता है, थोड़ा कुछ तरक्की के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए, और तुम अगर इस तरह से पैसे खर्च करोगी तो फिर हम बचाएंगे क्या? तो फिर क्या खाएं, मट्टी खाएं? फिर क्या खाएं ये बताओ। तुम थोड़ा सा दिमाग से काम लो। अच्छा,
तुम्हारे अंदर ही दिया है सारा दिमाग भगवान ने, हम तो पागल घूम रहे। अगर ऐसी बात है तो तुम रहो, मैं जा रही हूँ। अरे तुम बार बार मुझे वहां से यहाँ से वहां जाने की जिद क्यों करती रहती हो? तुम एक तो करवाते मैं हो। वैसे ही परेशान हूँ बेवजह, और तुम मुझे परेशान करती हो। क्यों परेशानी? जॉब लगी है, अच्छी बात है। अब जॉब लगी जॉब लगी है, कोई उसमें कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ी एक एम्प्लॉइज हूँ। मेरी एक मासिक वेतन, एक थोड़ा सा मासिक वेतन है, उसमें भी तुम खाने और ऐसी जगहों पर तुम शॉपिंग के लिए भी जाओगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए तुम्हें। अभी मेरे पास कपड़े हैं भी तो नहीं है, अभी तो मुझे शॉपिंग करनी है। विष्णु, मैंने तुम्हें वहाँ इतने ढेर कपड़े दिलाए थे, तुम वो कपड़े क्यों नहीं लाई? आपको तो पता है कि मैं जब कहीं भी किसी भी नए शहर में जाती हूँ, पहली बार तो अभी तक गई नहीं, पर आई हूँ अब, तो मैं यहीं से कपड़े खरीदूंगी। मैं भी तो देखूं बेंगलोर के कपड़े कैसे होते हैं। मुझे एक आध महीने सेट तो हो जाने दो। कपड़े, मैं तुम्हें कपड़े नहीं दिलाता। तुम वो मीशो से कितने ऑर्डर मंगाती हो? ओ प्लीज, तुम मुझे बार बार ये मत याद दिलाया करो कि क्या करूं, मैं जॉब करने लग जाऊं। फिर इतना ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, फिर मैं अकेली रहूंगी। मेरे साथ नहीं? हाँ, अगर मैं कमाने लग गई तो, अगर मैंने घर से बाहर कदम रख दिया तो फिर मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई वो नहीं होगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने अपना शहर छोड़ के बेंगलोर में जॉब ढूंढा है, और थोड़ा महीने 2 महीने मुझे सेट हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी ज़रूरतें तो मैं पूरी करता रहता हूँ ना। चलो अब ये सब बातें छोड़ो, अब बैग उठाओ और चेकआउट करके चलते हैं। एक काम करते हैं ना, आज और रुक जाते हैं यहाँ पे। आज और रुक जाते हैं? हाँ, तुम यानी आज की ड्यूटी और ज्वाइन कर लेना अपनी। ड्यूटी तो मुझे ज्वाइन करनी है, लेकिन मैंने सेटलमेंट कर लिया है ना। क्या सेटलमेंट कर लिया तुमने? एक काम करते हैं, 24 घंटे रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर अच्छे से हम कहीं रूम देख लेंगे। 24 घंटे का मतलब है 5,000 रुपये यहाँ दूँ, और फिर वो तुम्हारा ये 2,500 का डबल 5,000 खाने के। ठीक है, अगर कोई अच्छा सा रूम ले लिया होगा मैं तो ही रहूंगी, अगर उसकी तरह खंडर ले लिया होगा ना तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। सामान ला रही हूँ। हम दूसरे शहर में आए हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो। हाँ, सामान लो, चलो मैं तुम्हें दूसरा रूम दिखाता हूँ। ठीक है।